हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले एंड फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। तो आपने इनपुट डाला था थ्रू इनपुट डिवाइस आईडी, और वो आपका पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, जो भी पीस कंप्यूटर लिख दे रहा हूँ, पीसी लिख दे रहा हूँ। इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, राइट। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। तो इसने प्रोसेस किया, इसने आउटपुट डिवाइस को दिया और फिर आपको आउटपुट दिखा। तो ये जो है डिजिटल फॉर्म से जो जो आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो आउटपुट फॉर्म मतलब क्या है? वैसी फॉर्म जो हमें समझ में आती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को हम आउटपुट फॉर्म कहते हैं। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट जो करता है उसे ही आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले एंड फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस, राइट फ्रेंड्स। और समझ लेते हैं इसको। इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका कंप्यूटर डिजिटल इंफॉर्मेशन ही समझता है, इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, राइट। आउटपुट डिवाइस ये काम करता है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट इनपुट डिवाइस वाज डूइंग। एग्जांपल देख लेते हैं। मॉनिटर जैसे हो गया, जहाँ पे आपको सब कुछ चलता हुआ दिखना है ना, उसको मॉनिटर कहते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में। फिर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपने कभी कभी देखा होगा, जहाँ पे चीजें दिख रही होती है, है ना। प्रोजेक्टर पे मूवी भी देखते हैं लोग। हेडफोन हो गए, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है भाई, उसमें गाने वाने सुनाई दे रहे हैं ना। गाने तो देखो डिजिटल फॉर्म में है। स्पीकर, स्पीकर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट। जहां से भी आउटपुट निकल रहा है ना कुछ, वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है दोस्तों, फोटोज देख लेते हैं। डिस्प्ले मॉनिटर ये रहा, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर क्या है, हम थोड़ा सा आगे चल के और यहाँ पे some output devices are shown in figure 1.3. A braille display monitor is useful for a visually challenged person to understand the textual output generated by computers. तो braille हमने कीबोर्ड देखा था दोस्तों। अब braille display monitor जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस था। इससे विजुअली चैलेंज्ड लोग जो होते हैं वो भी कंप्यूटर का यूज अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। A printer is the most commonly used device to get output in physical form. हम सब ने प्रिंटर का यूज करा होगा, घर में नहीं है तो बाहर जाके किया होगा, प्रिंट्स लिए होंगे। थ्री टाइप ऑफ प्रिंटर्स दोस्तों बड़े पॉपुलर हैं। एक तो इंकजेट, फिर लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। ज्यादातर हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेजर जेट जो है वो इंकजेट से बेटर है। डॉट मैट्रिक्स नया टेक्नोलॉजी आई है आजकल। तो दोस्तों 3D प्रिंटर आ गया। नाउ अडेज देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर कॉल्ड 3D प्रिंटर, which is used to build physical replica of a digital 3D design। मतलब सिंपल सी बात है, आप अगर इनपुट में उसके डालोगे दिल, हार्ट, शेप वेव सब डिफाइन कर दी, तो वो हार्ट आपको आउटपुट दे देगा। हाँ जी, ऐसा है ये। तो समझ लो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितना फायदा होगा। आपने कुछ डाला कि ये टायर, कार का टायर बनाओ, टायर आ जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों ये सुधरते जा रहे हैं, राइट। रोबोट बना देता है, कुछ भी बना देता है आजकल। 3D प्रिंटर बहुत इंप्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इसका यूजफुल है और नेगेटिव्स भी है। हुआ गया ना रिसेंटली दोस्तों, कुछ लोगों ने गन बना दी इससे, गन। ठीक है, 3D प्रिंटर से गन बना दी। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। टेक्नोलॉजी के तो हमेशा आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। आपके डायनामाइट बम किस लिए बनाए गए थे? वो बनाए गए थे जिससे आप खदाने में से निकाल सके रॉ मटेरियल। और देखो आजकल यूज किस लिए हो रहा है? बम के लिए। ठीक है। तो विच इज यूजफुल टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिजाइन। तो आपने जो डिजाइन देख रहे हो उसकी कॉपी लो और आपका डिजाइन बन के आ जाएगा। ऐसी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आपके घर में भी पहुंचने वाली है। इंडस्ट्री में तो पहुंच ही चुकी है। These printers are being used in manufacturing industries to create prototypes of products। तो प्रोटोटाइप बन रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोटाइप। लेकिन आगे चल के और ये तो प्रोटोटाइप तो बन ही रहे हैं, मतलब ये तो कॉमन है। काफी 3D प्रिंटर्स आप जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, वो चीजें बना के दे रहे हैं आपको, रेडीमेड चीजें। देयर यूजेज इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड। जैसे आपको हाथ बनाना है दोस्तों, हाथ। ठीक है, किसी लोगों का अनफॉर्चुनेटली हाथ कट गया, आपको हाथ बनाना है, तो 3D प्रिंटर बनाएगा वो आगे चल के, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे बॉक्स पढ़ लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे चीजें दे रखी है। पंच कार्ड दोस्तों आपने देखा होगा, शायद स्कूल में आपको मिला हो, या आप कॉलेज में, या आपको जॉब करोगे तो तब मिलेगा ही। पंच कार्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बंदा कौन है, क्या क्या करता है, डिटेल सारी होती है। तो वो पंच कार्ड को आप जब पंच करते हो तो पता चल जाता है वो कई पर्सन यहाँ से यहाँ गया है, राइट। ऐसी मेट्रो में भी होता है वो पंच कार्ड, है ना, देखा होगा आपने। तो पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट स्टोर्स डिजिटल डेटा। आपका डिजिटल डेटा है उसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ होल्स एट प्रीडिफाइंड लोकेशंस। तो प्रीडिफाइंड लोकेशंस में आपकी फिक्स चीजें हैं,
जितना मतलब स्टोर करना चाहो मिनिमम इन्फॉर्मेशन रखते हैं वैसे तो, क्योंकि मेमोरी उसकी बहुत छोटी होती है दोस्तों। जैसे मैंने भी जब कार्ड बनाया था, एक बस के लिए कार्ड बनाया था दोस्तों, तो उसमें हम स्टोर करते थे कि ये यूजर क्या है ना, और इस कार्ड में कितने पैसे हैं, राइट। यूजर में भी यूजर आईडी की जगह हमने फोन नंबर डाल दिया था, और पैसे डाल देते थे कि ये यूजर आईडी है, इसके 1500 रुपए हैं, और कार्ड पंच करते थे तो कार्ड में से पैसे कट जाते थे, 1500 1400 हो जाते थे, ऐसे मतलब 100 रुपए का अगर टिकट लिया तो ऐसे पंच कार्ड करके हम बना सकते हैं। एंड पंच कार्ड इज अ स्टिफ पेपर that stores digital data in form of holes at predefined locations, right? तो अब आप ये बताइए पंच कार्ड क्या है, क्या ये कंप्यूटर है, क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है, या आखिर है क्या आपके हिसाब से, क्या है, या कुछ भी नहीं, कुछ अलग ही है? इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।